चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। देखा विधि विचार सब लायक दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। माता सती के जो पिता हैं जिनका नाम दक्ष है, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया। जितने भी प्रजापति थे उनका दक्ष को प्रमुख बना दिया। एक स्थिति ऐसी हुई कि एक आम सभा थी और उस आम सभा में सभी को निमंत्रण दिया गया। उस सभा में भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया गया। सभी देवी देवता उसमें आए थे। अब होता क्या है कि जो प्रमुख व्यक्ति होता है थोड़ा देर में आता है, तो दक्ष प्रजापति थोड़ा सा देर में आए। अच्छा, भगवान शिव को ऐसा लगा खाली समय है, तो फिर राम 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 जपने लगे। भगवान महादेव की विशेषता है कि वो खाली समय को बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं करते, उसमें राम 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 जपते रहते हैं। अच्छा, जब ये राम 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 जप रहे थे, उसी समय दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया। सभी ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया, लेकिन भगवान शिव तो आंख बंद किए बैठे थे। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब दक्ष प्रजापति आए। अच्छा, दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझ लिया। किसी का ना खड़ा होना, उनको प्रणाम न करना, दक्ष प्रजापति को ऐसा लगा मेरा अपमान हो गया। तो दक्ष प्रजापति ने उस अपमान का बदला लेने के लिए एक घर में यज्ञ प्रारंभ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, केवल अपनी पुत्री सती और महादेव को छोड़ करके। देखिए, घर में कभी उत्सव हो तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उत्सव बार बार तो होता नहीं है, कभी कभी होता है। ऐसी स्थिति में उत्सव में निमंत्रण प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए। आना ना आना वो उसका अपना कार्य है। आप अपनी तरफ से तो कभी गड़बड़ नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। कभी कोई ऐसी स्थिति हुई कि कोई पूछ ले कि भैया आप क्यों नहीं आए थे, तो आप ये तो कह सकें कि हमने निमंत्रण दिया था, इन्होंने ही स्वीकार नहीं किया, तो हम क्या करें। आप कल्पना करिए, जिन महादेव के सामने हाथ जोड़ करके सभी देवी देवता खड़े रहते हैं, उन्हीं महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। कल आपने कथा में श्रवण किया था कि दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की स्तुति की और उसी स्तुति का परिणाम कि जगदम्बा प्रकट हुई थी और जगदम्बा ने कहा था दक्ष से कि दक्ष, अगर तूने कभी मेरा अपमान किया तो मैं उसी समय तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। निमंत्रण ना देना, आमंत्रण ना देना, ये क्या किसी अपमान से कम है? सभी को बुलाना और एक व्यक्ति को ना बुलाना। आप बिल्कुल अपने मन में विचार करके रखिए, आप सबको बुलाते हैं और मोहल्ले में किसी पुराने झगड़े के कारण किसी एक व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं। प्रयास करिए कि आपकी तरफ से उसके प्रति कोई अपमान ना हो। देवताओं को मालूम पड़ा
कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया, माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो देवताओं ने क्या किया, रास्ता तो कोई दूसरा था लेकिन कैलाश से निकल करके गए। आप ऐसे समझिए कि गांव में कोई विवाह हो और गुप्ता जी को निमंत्रण दिया गया हो, दुबे जी को निमंत्रण ना दिया गया हो, और कहीं गुप्ता जी को मालूम पड़ जाए कि दुबे जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो गुप्ता जी दुबे जी के द्वार से ही जाएंगे और कुंडी खटखटाएंगे, दुबे जी चलोगे कि नहीं? दुबे जी कहेंगे हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे, आप तो बड़े सगे हैं उनके। तब धीरे से बेचारे दुबे जी कहेंगे कि वो हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो गुप्ता जी कहेंगे अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अंदर से जाने का पूरा मन है, लेकिन तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब बेचारे दुबे जी कहते हैं तुमको तो कार्ड मिला है, तुम जाओ। तो पता है गुप्ता जी शर्माते शर्माते क्या कहेंगे, वो तो तुम कह रहे हो इसलिए जा रहे हैं, अन्यथा भीतर से हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्लानिंग पूरी से पहले से थी, पता पहले से था, बढ़िया कपड़े पहन करके आप पहले से आए हैं, और बात क्या कर रहे हैं, केवल ये बताने के लिए कि बहुत सगे बनते थे ना, तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया, हमें बुलाया गया। क्या आवश्यकता थी कैलाश के ऊपर से जाने की? अरे किसी और रास्ते से चले जाते। माता सती दुखी बैठी थी, तो माता सती ने जब गाजे बाजे बाजते हुए अपने कैलाश के ऊपर जाते हुए देवताओं को देखा, तो पूछ लिया माता सती ने कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। पिताजी के घर में उत्सव है और हमें आप जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा देवी, पिता के घर में जाने के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा, पिता के घर में कोई बड़ा कार्य हो रहा हो और पिता ने पुत्री को निमंत्रण ना दिया हो, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। वैसे तो गुरु जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन सबको बुलाया गया हो और किसी एक व्यक्ति को ना बुलाया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव ने फिर समझाया, लेकिन सती माता तो ना समझने का पूरा मन उनका बहुत पहले से ही है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। अनेक प्रकार से भगवान शिव ने समझाया, लेकिन भावी ऐसी है कि समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। कुछ भी सुनने के लिए माता सती तैयार नहीं है, और माता सती प्रारंभ से ही ऐसा कर रही हैं। कुछ ना सुनने का पूरा पहले से पूरा का पूरा प्लान किया हुआ है। जब नहीं मानी, कहीं देखा हर जतन बहु, कई प्रकार से समझाया। रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुखगन संग तब, विदा की त्रिपुरारी। भगवान शिव की विशेषता देखिए, आखिरी समय तक अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। देवी को भेजा भी और साथ में 2 सेवकों को भेजा। मुखगन जो भगवान के प्रमुख सेवक हैं, उनको भेजा कि आप लोग भी इनके साथ जाएं। भगवान शिव की आज्ञा लेकर के माता सती अपने पिता के आंगन की ओर चल पड़ी। पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। देखिए, हंसी, व्यंग, हास, उपहास, ये जीवन के अंग हैं। अगर व्यक्ति मुस्कुराएगा नहीं तो परेशान हो जाएगा, हंसेगा नहीं तो परेशान हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को कभी कभी और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कई लोग तो कथाओं में इसलिए नहीं मुस्कुराते कहीं पंडित जी चंदा ना मांग लें, तो अब ऐसे बनाकर वेश बैठ जाते हैं कि पंडित जी सोचे कि सबसे परेशान यही है। मुस्कुराने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हाँ, अगर मुस्कुराहट, अगर आपकी किसी को ऐसा लगे कि हम मुस्कुराते हैं तो अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो मत मुस्कुराइए। अन्यथा प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति मुस्कुराता रहे। मुस्कुराने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप कल्पना करिए, जब आप फोटो खिंचवाते हैं, बेचारा कैमरे वाला कहता है स्माइल प्लीज, आप बढ़िया से मुस्कुराते, कहीं फोटो ना बिगड़ जाए। आप बताइए, वो फोटो जो ना चल सकती है, ना घूम सकती है, ना फिर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, वो फोटो ना बिगड़े। आप कल्पना करिए, एक छोटी सी मुस्कुराहट पूरे जीवन के लिए फोटो व्यवस्थित, सुव्यवस्थित हो जाती है। तो अगर आप पूरे जीवन भर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे तो फिर स्थितियां बहुत अच्छी हो सकती हैं। कई बातें जो व्यक्ति क्रोध से नहीं जीत सकता, मुस्कुराहट से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है, कई समस्याओं का। लेकिन आप बस प्रयास करके तो देखिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब पिता के भवन में माता सती गई तो दक्ष का ऐसा प्रभाव था कि किसी ने भी सती माता से बात नहीं की, क्योंकि जो बाकी बहनें थीं उनके मन में भाव था, अगर हमने माता सती से बात की तो पिता मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे। सभी सेवक सेविकाओं के मन में भाव था, अगर सती माता से मैंने बात की तो मेरा मालिक नाराज हो जाएगा, मेरे स्वामी नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार किसी ने भी बीच में बात नहीं की, केवल एक, और बताए वो एक कौन? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी बड़े मुस्कुराते हुए मिली, बड़े प्रेम से मिली, बड़े हंसते हुए मिली। और वो मुस्कुराहट ऐसा नहीं कि स्वाभाविक थी, वो मुस्कुराहट केवल और केवल बहनों के द्वारा सती माता के हृदय को घात पहुंचाने के लिए थी, कि तुम बहुत सगी मानती थी ना अपने आप को, बहुत श्रेष्ठ मानती थी ना। देखो, सबको बुलाया गया, हमको भी बुलाया गया, लेकिन जो तुम बिल्कुल नजदीक की थी वही सबसे दूर हो गई। और ऐसा कई घरों में होता है। अगर 4 बहनें हो, 4 बहनों में से एक बहन का विवाह बहुत बड़े घर में हो जाए और एक बहन का विवाह किसी साधारण से छोटे घर में हो, तो कई बार बड़ी बहनें उस साधारण घर में रहने वाली बहनों को याद नहीं करती। और वो बहनें नहीं, भाइयों में भी ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो केवल रिश्ता इस बात से निभाते हैं कि धन किसके पास कितना है। और धन और मन में अंतर होता है। जो मन से रिश्ते निभाए जाते हैं वो भैया बड़े लंबे समय तक चलते हैं। अगर धन के रिश्ते बड़े मजबूत होते तो सुदामा
और कृष्ण जी की मैत्री कभी ना होती अगर धन के रिश्ते बड़े मजबूत होते, क्योंकि वहां पर एक तो बिल्कुल निर्धन है और एक दुनिया का साहूकार सेठ है। तो मित्रता मन से होती है, मित्रता भाव की होती है। मित्रता का मतलब धन नहीं है। अगर धन के कारण मित्रता हुई है तो निश्चित मानिए धन कभी नष्ट भी हो सकता है, धन कभी छिन भी सकता है, धन कभी चोरी भी किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा? फिर तो मित्रता चली जाएगी, दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए धन के कारण मित्रता तो भैया बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सारी बहनें बहुत मुस्कुरा करके मिली, केवल और केवल माता ही बड़े प्रेम से मिली। और भैया माता तो माता ही होती है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के लिए वो बेटा हमेशा छोटा ही रहता है और उसको हमेशा एक चिंता रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेटे को किसी प्रकार का कोई दुख है। और मां कहीं भी रहे, बच्चे के प्रति उसके मन में संवेदनाएं हमेशा रहती है। भले ही बेटा अपनी मां को याद कभी कभी करे, लेकिन कोई ऐसा पल नहीं होता जब मां अपने बच्चे को याद ना करे। और ये वही एहसास कर सकता है जिसके जीवन में कभी मां बनने का सौभाग्य मिला हो या वो अपनी मां के निकट रहे हो। इसी को किसी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से शब्दों में पिरो करके एक भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। माँ ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ, माँ